एक सीक्रेट बताऊँ? आज मैं अपने कज़न के साथ बैठा हुआ था और उस बंदे को कोई आइडिया ही नहीं है कि पिछले 6 दिन से मैं लगातार उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा हूँ। और सबसे फ़नी पार्ट पता है क्या है? ये बंदा जेनुइनली अच्छा बंदा है, मतलब एक्चुअल नाइस गाय। उसको क्वीन की तरह ट्रीट करता है, पूरा-पूरा दिन उसके मैसेजेस का वेट करता है। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बेबी और सोने से पहले गुड नाइट जान, ये सारी बकचोदी करता रहता है। दिन भर मीम्स भेज रहा है उसको, रील्स भेज रहा है उसको, उसकी स्टोरीज़ पे रिएक्ट कर रहा है और उधर उसकी बंदी रिप्लाई तक नहीं कर रही। पता है क्यों? क्योंकि जब ये उसको रील्स भेजता रहता है, ये सब शेयर करता रहता है ना, तो वो मेरे साथ सो रही होती है। अब तुम में से बहुत सारे लोग इमोशनल होके बोलोगे, भाई लड़कियाँ ही बुरी होती है। नहीं, गेम उससे बहुत ज़्यादा डीप है। इसलिए आज मैं तुम्हें एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कि वुमेन चीट क्यों करती है और जो रीज़न है ना, वो डेफ़िनेटली तुम्हारे ईगो को हर्ट करेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेन चीटिंग को केवल सेक्स समझते हैं, जबकि रियलिटी में चीटिंग बेडरूम में स्टार्ट नहीं होती। चीटिंग उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन एक लड़की तुमसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर देती है और मोस्टली लड़कों को तो उसका पता ही नहीं चलता। देखो, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में ये बंदा बिल्कुल अलग था, जिम जाता था, काम करता था, अपने गोल्स पे फोकस कर रहा था, अपनी लाइफ जी रहा था और तब इसकी गर्लफ्रेंड इसके पीछे एफर्ट मारती थी, रिप्लाई के लिए वेट करती थी, अटेंशन मांगती थी, क्योंकि इस बंदे का अटेंशन पाना भी लड़की के लिए चैलेंज था। तब इस बंदे की लाइफ का सेंटर वो लड़की नहीं थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी खुद को देता था और लड़कियां नेचुरली उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसको पाने के लिए लड़की को एफर्ट मारना पड़े। लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद इस बंदे ने वही गलती करी जो मोस्टली हर लड़के करते हैं, विच इज वो अपनी लाइफ को ना बस लड़की के अराउंड ही घुमाने लग जाते हैं, सारे गोल्स छोड़ देते हैं, पर्पस छोड़ देते हैं, सारी अच्छी आदतें छोड़ देते हैं, जिम जाना बंद कर देते हैं, काम तक पे जाना बंद कर देते हैं। मतलब जिस बंदे की एक सॉलिड आइडेंटिटी हुआ करती थी ना, उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक बॉयफ्रेंड बन के रह गई। और लड़कियों को शुरुआत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, लेकिन धीरे-धीरे इसकी वजह से उनका पूरा अट्रैक्शन मरने लग जाता है। और इस जगह पे मोस्टली मेन को फीमेल साइकोलॉजी समझ ही नहीं आती। इंटरनेट पे एक वर्ड बहुत फेमस है व्हिच इज़ हाइपरगैमी। जैसे ये वर्ड आता है ना, लड़के बोलते हैं यार लड़कियां तो गोल्ड डिगर होती है। देख भाई, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे फीमेल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। हाइपरगैमी का सिंपल मतलब ये होता है कि लड़कियां मोस्टली उस लड़के की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड सोशली ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील होता है। और ये कोई रैंडम थ्योरी नहीं है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुई है। एक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट था डेविड बस, और इस बंदे ने कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं करी थी। इसने लिटरली दुनिया भर के लोगों पे स्टडी करी थी, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटी। 1989 में इसने एक मैसिव क्रॉस कल्चर स्टडी पब्लिश करी थी जिसमें 37 कल्चर के लोगों को एनालाइज किया गया था। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह के लड़के और लड़कियों से सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तुम पार्टनर में क्या प्रेफर करते हो, किस टाइप के इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहोगे, तुम्हें किस क्वालिटी की वजह से अट्रैक्शन फील होता है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न रिपीट हुआ था। लड़के मोस्टली फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पे रिएक्ट कर रहे थे, ब्यूटी, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन लड़कियां रिपीटेडली उन ट्रेड्स को हाई रैंक कर रही थी जो या तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या फिर सर्वाइवल से रिलेटेड थे। एम्बिशन, स्टेटस, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, अर्निंग पोटेंशियल, लीडरशिप, इमोशनल स्ट्रेंथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, ये पैटर्न ऑलमोस्ट हर कल्चर में रिपीट हुआ था, हर कल्चर में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं इसका मतलब लड़कियां केवल पैसा देखती है। नहीं, रिसर्च ये नहीं बोलती। रिसर्च का कहना ये है, फीमेल ब्रेन मोस्टली ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उनको कैपेबल लगते हैं। कैपेबिलिटी, अब इस वर्ड को समझाता हूँ, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में हजारों साल तक सर्वाइवल केवल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता था। आज तुम बढ़िया एसी रूम में बैठ के कामदेव का वीडियो देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो जंगल से इवॉल्व हुआ है। इमेजिन करो, आज से हजारों साल पहले एक औरत है जिसको अपना पार्टनर चूज करना है, और दो टाइप के बंदे हैं। एक बंदा है हु इज फिजिकली वीक, डायरेक्शनलेस, इररेस्पॉन्सिबल, और दूसरा बंदा है स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सफुल, रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टर टाइप का। अब तुम लॉजिकली बताओ, सर्वाइवल किसके साथ ज्यादा पॉसिबल था? दूसरे टाइप के बंदे के साथ। इसलिए इतने सालों में फीमेल साइकोलॉजी नेचुरली इवॉल्व हुई ऐसे ट्रेट्स को अट्रैक्टिव फील करने के लिए। और लड़कियां हर टाइम ऐसे कॉन्शियसली नहीं सोचती कि दिस मैन हैज हाई इवोल्यूशनरी वैल्यू। उन्हें बस फील होता है अट्रैक्शन। इसलिए तुमने मोस्टली बहुत सारी लड़कियों से बोलते हुए सुना होगा कि यार मुझे खुद नहीं पता मुझे उस बंदे के अंदर क्या पसंद आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अट्रैक्शन लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। और डेविड बस की रिसर्च का एक और कंक्लूजन था कि लड़कियां मोस्टली उन लड़कों को अवॉइड करती है जो उनको लेजी लगते हैं, डायरेक्शनलेस लगते हैं, इमोशनली अनस्टेबल लगते हैं, सोशली वीक लगते हैं, या फिर अपना फ्यूचर तक सिक्योर नहीं कर सकते। क्योंकि लड़कियों का दिमाग सबकॉन्शियसली इनसिक्योरिटी फील करता है और मोस्टली लड़के यहीं पे गलती करते हैं। मतलब पहले अट्रैक्शन अच्छा चल रहा होता है, बंदी तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड होती है, अच्छे खासे इमोशंस दे रही होती है। जैसे ही तुम रिलेशनशिप में आते हो तो गलती कहाँ पे होती है? गलती ये होती है कि रिलेशनशिप में आते ही जिम जाना बंद, एम्बिशन बंद, पर्पस बंद, डिसिप्लिन बंद, क्योंकि तुम्हें तो लड़की की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है ना, तुम्हारा उससे दूर रहने का मन ही नहीं करता। और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई यार है ना, मेरी
बंदी का तो बिहेवियर चेंज हो गया। ऑफ कोर्स होगा चेंज, क्योंकि जिन ट्रेड्स की वजह से वो तुमसे अट्रैक्टेड थी, वो ट्रेड्स अब बचे ही नहीं है, उनको तो तुमने मार दिया है। और लड़कियों का अट्रैक्शन कभी भी स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। लड़कियां सिर्फ तुम्हारे पास्ट से अट्रैक्टेड नहीं होती, उन्हें कंटिन्यूअसली फील होना चाहिए हाँ, ये बंदा अभी भी कॉन्फिडेंट है, कॉम्पिटेंट है, पर्पसफुल है, डिसिप्लिन्ड है, वैल्यूएबल है। और जिस दिन एक लड़की चीज देखती है ना कि तुम पहले से मेंटली वीक हो गए हो, वो पहले वाले ट्रेड्स नहीं बचे, या फिर वो पहले वाले ट्रेड्स धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, उसी दिन से लड़कियों के लिए एडमायरेशन गिरना स्टार्ट हो जाता है। और एडमायरेशन के बिना लड़कियों का अट्रैक्शन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। एक लाइन बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, विमेन लव इमोशनली बट दे स्टे लॉयल साइकोलॉजिकली। अब यहाँ पे एक और डेंजरस चीज है कि मतलब लड़कियों को सिर्फ रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता, उन्हें ना इमोशनल एक्सपीरियंस चाहिए। उन्हें डिजायर्ड फील होना चाहिए, प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड फील होना चाहिए, एक्साइटेड फील होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने अपने रिलेशनशिप को ही रूटीन बना लिया है, तो फिर तो बोर्डम आएगा ही ना, फिर तो ये सारी चीजें बोरिंग हो जाएगी ना उसके लिए। रोज सेम बातें, सेम एनर्जी, नो एक्साइटमेंट, नो टेंशन, कोई इमोशनल स्पार्क नहीं। और धीरे धीरे लड़की फिर रिलेशनशिप से डिसंगेज होना स्टार्ट कर देती है। लड़कों को ऐसा लगता है कि चीटिंग ना सडनली होती है, नहीं, चीटिंग डेथ बाय 1000 पेपर कट्स होती है। रोज का बोर्डम, रोज का निग्लेक्ट करना, रोज का इमोशनल डिस्कनेक्ट, और रोज का वीक मैस्कुलिन बिहेवियर। और फिर एक दिन लड़की मेंटली रिलेशनशिप को छोड़ देती है, उसके बहुत बाद जाके फिर फिजिकल चीटिंग स्टार्ट होती है। और सबसे फनी पार्ट बताऊं, मेंटली तो वो रिलेशनशिप छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें अपने पास रखेगी जब तक उसे कोई दूसरा बंदा नहीं मिल जाता तुमसे बेटर, जिससे वो तुम्हें रिप्लेस कर सके। क्योंकि भले ही उसे ये सारे इमोशंस नहीं मिल रहे, लेकिन तब तक उसको कंफर्ट भी मिल रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रही है, कन्वीनियंस भी मिल रहा है। ये एक तरीके की प्लेस होल्डर सिचुएशन होती है। तुमने मंकी ब्रांचिंग सुना है? एक ब्रांच छोड़ने से पहले दूसरी ब्रांच पकड़ लेना, ये बिल्कुल वैसा ही है। और मोस्टली लड़कियां इमोशनली एग्जैक्टली यही चीज करती है। इसलिए फिर तुम सोचते हो यार कि अभी तो ब्रेकअप हुआ है, इसको इतनी जल्दी दूसरा बंदा कैसे मिल गया? बंदा तो बहुत पहले ही मिल चुका था, बस तुम्हें पता नहीं था। और उसने उसको एज ए बैकअप ऑप्शन रख रखा था कि जैसे ही ब्रेकअप होगा उसके बाद फिर मैं इस बंदे को यूज करूंगी। और एक और ब्रूटल ट्रूथ बताता हूं कि मोस्टली लड़कियां सेक्स के लिए चीट नहीं करती है, वो चीट करती है अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, इमोशनल एक्साइटमेंट के लिए, क्योंकि यही तो उसको नहीं मिल रहा था। जब घर पे लड़की को अटेंशन मिल ही नहीं रहा और वो बाहर कहीं पे जा रही है, तो उसके ऑफिस का बंदा अगर उसको ऐसे भी बोल देगा कि आज तो बहुत अच्छी लग रही है, उससे भी उसको डोपामिन हिट हो जाएगा, उसको इतना सा अटेंशन भी पसंद आ जाएगा। और फिर वो उस अटेंशन के लिए कब उसके साथ सेक्स कर लेगी उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको ये सारे इमोशंस घर पे मिल ही नहीं रहे। और लड़कियां इमोशनल स्टिमुलेशन पे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि मोस्टली अफेयर्स आसपास की फ्रेंडशिप से स्टार्ट होते हैं। वो तो बस दोस्त था। हर अफेयर की स्टार्टिंग में लोग यही बोलते हैं। कोई ऑफिस का कलीग, कोई जिम का ट्रेनर, कोई मेल बेस्ट फ्रेंड, कोई ऐसा बंदा जो उसको इमोशनल सपोर्ट दे रहा होता है, उसको इमोशनली वैलिडेट कर रहा होता है, उसको ये फील करा रहा होता है कि यू डिजर्व मच बेटर। कैसे इंसान के साथ है तू? और लड़कियां जब इमोशनली वल्नरेबल होती है ना, तो उनका दिमाग लॉजिकली कम काम करता है और इमोशंस पे ज्यादा रिएक्ट करता है, और यहीं से चीटिंग शुरू होती है। अब इमेजिन करो, एक 21 साल का लड़का है, प्यार में पागल हो गया, लड़की के साथ भाग के शादी कर ली, ना स्किल्स है, ना पैसा है, ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग है। उस बंदे ने दूसरी सिटी में जाके रहने लग गया अपनी बंदी के साथ, भाग के शादी कर ली है, वट जाके एक रूम ले लिया रेंट पे। इसके लिए उसके पास कुछ है नहीं, तो इधर उधर धक्के खा के कोई जॉब भी मिल गई, सैलरी है उसकी 9,000 रुपए, उसमें से 4,000 रेंट में चले गए, 4,000 घर के राशन में चले गए, ग्रोसरीज में चले गए, बचे 1,000, 500 खुद रख लिए, 500 बंदी को दे दिए। और ये बंदा जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम तक काम कर रहा है, बॉस की गालियां सुन रहा है, स्ट्रेस में जी रहा है, इसकी स्लीप फक्ड है, जिम गया भाड़ में, और उधर उसकी वाइफ उसकी बंदी रूम में अकेली बैठी बैठी सोच रही है यार कि मैंने कैसे बंदे के लिए घर छोड़ दिया। क्योंकि शुरुआत में तो प्यार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्यार से घर नहीं चलता है। वो बंदी सोच रही है कि यार मेरी तो पॉकेट मनी ही 20,000 थी, ये कहाँ फंस गई मैं। अब प्लीज मुझे ये मत बोलना कि सच्चे प्यार में, ट्रू लव में पैसा मैटर नहीं करता। ये सब ना कोर्ट्स में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में लड़कियां स्टेबिलिटी फील करना चाहती है, सिक्योरिटी फील करना चाहती है, फ्यूचर फील करना चाहती है। और जब उन्हें ये चीज दिखती है ना कि यार आई हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि ये बंदा मुझे वो लाइफ नहीं दे पाएगा जो मैं चाहती हूँ, उनका अट्रैक्शन उसी दिन से फेड होना स्टार्ट हो जाता है। और एक और चीज ये होती है कि स्ट्रेस मैस्कुलिन एनर्जी को किल कर देता है, और लड़कियों के लिए तो मैस्कुलिन एनर्जी मेन है। अब तुम पूछोगे कि भैया ये मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? तुम्हारा डिसिप्लिन होना, तुम्हें ये पता होना कि तुम्हें किस डायरेक्शन में एफर्ट्स मारने हैं, किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में लीड करना है। इमोशनल स्टेबिलिटी, तुम्हारी प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी, दिस इज मैस्कुलिनिटी। लेकिन जब बंदा ब्रोकन है, स्ट्रेस्ड है, नीडी है और इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, लड़कियां ऐसे लड़के को देख के यही फील करती है कि बंदा खुद को लीड नहीं कर पा रहा, तो मेरे को क्या घंटा लीड करेगा। और तभी गेम में एंटर करता है कामदेव, मोहल्ले का एक बंदा जिसने सेक्सी बॉडी बना रखी है, शार्प ड्रेसिंग, काम कॉन्फिडेंस, अच्छा पैसा, गाड़ी, और सबसे डेंजरस चीज स्कैरसिटी। ये बंदा किसी के पीछे नहीं भाग रहा, मोहल्ले की सारी लड़कियां इसके पीछे पागल है, और लड़कियां हमेशा ये चीज नोटिस करती है कि आसपास की बाकी लड़कियां किस लड़के को डिजायर कर रही है, और यहाँ पे कंपैरिजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कामदेव को कंपेयर करेगी, अपने पति के साथ कामदेव को कंपेयर करेगी, हर टाइम करती है, तुम भी करते हो। अब एक दिन इसका पति बंदा काम पे गया हुआ है, ये बंदी छत पे बैठी हुई है, तभी उसे सामने कामदेव दिखता है, दोनों
आपका आई कॉन्टैक्ट होता है, स्माइल होती है, कॉन्फिडेंस दिखता है और इस बंदे की ना बॉडी लैंग्वेज तो लिटरली ये स्क्रीम कर रही है कि आई वांट टू फक यू। और तुम्हें भी पता है कि लड़कियाँ वर्ड्स पे कम रिएक्ट करती है, एनर्जी पे ज़्यादा रिएक्ट करती है। मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम में भी यही बताता हूँ। जब तुम मेरे से पूछते रहते हो ना कि भैया कोई लाइन बता दो, कोई लाइन बता दो, मैं तुम्हें तब भी यही बताता हूँ कि लाइन मैटर नहीं करती है। मैटर करती है तुम्हारी टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, क्या एनर्जी तुम दे रहे हो लड़की को। और यहीं पे चीटिंग कंप्लीट हो जाती है। बेडरूम में नहीं, माइंड में, इमोशनली। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि लड़कियों को केवल प्यार मत दो, प्यार लड़की मांगनी चाहिए तुमसे। तुम उसको एक्सपीरियंस दो, लीडरशिप दो, सिक्योरिटी दो, इमोशनल टेंशन दो, एडमायरेशन को मेंटेन करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुद को कभी भी लूज मत करो। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योरसेल्फ, योर गोल्स, योर पर्पस। भाई डेटिंग के बारे में तुम्हें ये एक चीज बोलता हूँ, जब फ्रॉम द डे वन जब से मैंने तुम्हें सिखाना स्टार्ट किया है, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि बी पर्पसफुल, बी पर्पसफुल। क्योंकि अगर तुम नहीं होगे तो भी लड़कियां तो तुम्हें मिल जाएगी, अभी सेक्स करने के लिए या फिर पटाने के लिए भी तो लड़कियां पड़ जाएगी। लेकिन कल को जब तुम्हारी एज हो जाएगी, जब तुम शादी के लिए लड़की देखना शुरू करोगे, तब कोई लड़की तुम्हें नहीं पूछेगी। अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तुम उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, उसका फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई ढंग की लड़की नहीं मिलने वाली। मिलेगी कोई बदसूरत सी, एवरेज सी लड़की। और अगर तुम्हें एक अच्छी वाइफ चाहिए जो हाई वैल्यू हो, जो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे सके, तुम्हारी लाइफ में पीस दे सके, उसके लिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज बी फकिंग पर्पसफुल। लड़कियां हमेशा लॉयल तभी रहेगी तुम्हारे साथ जब उसको ये फील हो कि दिस गाय इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन, जिसके साथ मैं रह सकती हूँ, ये वही बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेस्ट कोई है ही नहीं। और जिस दिन उसके माइंड में ये इमेज गिर गई तुम्हारी, समझ लो उसी दिन चीटिंग का सीड लग चुका है वहां पे। इसलिए बी फकिंग पर्पसफुल। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी खुद को दो, हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी खुद को दो। जिम जाओ, अपनी स्किल्स बिल्ड करो भाई। मतलब ये मत सोचो कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। तुम कोई एक ऐसी स्किल बिल्ड करने की कोशिश करो जिससे तुम एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। और क्योंकि तुम उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास पैसा आएगा। पैसा बनाओ, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करो। क्या चीज तुम टॉलरेट करोगे, क्या चीज तुम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करोगे। मेक अ लिस्ट कि तुम्हें किस टाइप की पार्टनर चाहिए। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, फिर से बोल रहा हूँ, मेक अ लिस्ट कि तुम्हें किस टाइप की पार्टनर चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज चाहिए तुम्हें अपने पार्टनर में। और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को डेट करो। वो तुम पे चीट करेगी या फिर तुम्हारा ब्रेकअप होगा, कहीं कभी तुम्हारी गलती होगी, कभी लड़की की गलती होगी, ये सारी चीजें तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी, ताकि कल जब तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले जो बिल्कुल तुम्हारे लिए बनी है, तो तुम उसके लिए रेडी रहो। और मतलब इतने वैल्यूएबल बन जाओ, इतने कॉन्फिडेंट बन जाओ कि जब भी तुम किसी रूम में एंटर करो ना, हर एक इंसान को ये फील होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड वैल्यूएबल गाय इन दिस रूम। क्योंकि जिस दिन तुम हाई वैल्यू बन गए ना, उस दिन से फिर तुम एक ऑप्शन नहीं रहोगे, यू विल बी द प्राइज। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन मिरर। पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें अच्छी है, क्या क्या, कहाँ स्टैंड करते हो तुम, औकात क्या है तुम्हारी, ये चीज पता लगाओ पहले। और हर किसी लड़की के लिए डेस्परेट बिहेव करना बंद करो। जब तुम्हें पता होगा ना कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा क्या स्टैंडर्ड है, मैं क्या चीज दे सकता हूँ लड़की को, क्या औकात है मेरी, तो अपने आप तुम्हें पता है कि किसके नखरे झेलने हैं, किसके नहीं झेलने, क्या तुम्हारी बाउंड्रीज है, क्या तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं है। बाकी आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे और कंटेंट के लिए जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर यू वांट कि यार मेरी ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन मुझे ना लाइव स्ट्रीम में मिल पा रहा है और वीडियो में थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस एग्जैक्ट सिचुएशन में, मेरी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसमें मुझे करना क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वन ऑन वन वेबसाइट का लिंक है, जाके एक सेशन बुक कर सकते हो। हम बैठ के बात करेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में, साथ में डिस्कस करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम से तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दे पाए। बाकी आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। फोकस ऑन योरसेल्फ, बी मोर पर्पसफुल, अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। और मैं मिलूंगा तुमसे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो के नीचे एक तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट तुम्हें, मतलब इस पूरे में क्या सबसे अच्छा लगा। और मुझे ये भी बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, क्योंकि मैं एक्चुअल में, तुम्हें भी पता है यार, मैं एक्चुअल में तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, एंड आई लव यू ऑल।